हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आप सबका स्वागत है। कल हमने बहुत धूमधाम से हमारे श्री जी और ठाकुर जी की रथ यात्रा निकाली थी। आपने दर्शन करा ही होगा। निकुंज दास जी तो इतने भावुक हो गए थे या रथ यात्रा निकालते, उनको बस यही लग रहा था कि अरे ठाकुर जी को श्रम ना हो जाए, ठाकुर जी को कोई दिक्कत नहीं हो, बड़े कंफर्टेबल से लेके चलें। तो इस प्रकार थी हमारी कल की रथ यात्रा। आज मैंने आपके लिए ये ब्लॉग क्यों बनाया है ये बता दूं पहले कि 30 जून को है व्यतिपात योग। तो उसका आपको बताया ही किया गया है कि ठाकुर जी लगाते हैं सेल, नाम की सेल। लूट लो, खूब नाम जप करिए, एक एक नाम 1 लाख नाम के बराबर है। तो ठाकुर जी जब अपने की तरफ से हमें इतनी छूट दे रहे हैं तो हमको भी तो चाहिए ना, पूरा पूरा फ़ायदा उठा लें कन्हैया। तो हम भी इसका अपने दिल से, तहे दिल से ज़्यादा नाम जाप करके फ़ायदा उठा लें। तो 30 जून को शाम को 5:18 से अगले दिन की शाम तक 5:20 तक फुल डे, मतलब इस शाम से पूरी रात, फिर अगले दिन की शाम तक व्यतिपात योग है। तो एक एक लाख नाम, एक एक नाम 1 लाख नाम के बराबर हो रहा है। तो इस दिन किया गया जप तप यज्ञ हवन दान, जो भी आप कुछ करोगे वो सब का सब आपको लाखों गुना देने वाला होगा। तो जो वैष्णव होते हैं वो तो इन मौक़ों को छोड़ते ही नहीं है, क्योंकि एक एक नाम 1 लाख के बराबर है। तो आप जितनी माला जपोगे उसके हिसाब से कितना नाम जो जप हो जाएगा। और हमने तो कई जन्मों के अनंत अनंत पाप करे हुए हैं। तो ऐसी जो छूट हमें ठाकुर जी देते हैं उससे दाम जप करके हम अपना मन निर्मल कर सकते हैं, है ना। तो व्यतिपात का आपको बताया ही था ना। व्यतिपात का होता मतलब मुसीबत का समय। ये उस समय सूर्य भगवान जो होते हैं उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है हमें, क्योंकि उस समय जो चंद्र जी को उन्होंने तारारान बृहस्पति जी की वाइफ तारा जी को अपहरण करने से रोका, तो चंद्रमा जी ने बात नहीं मानी। तो वो रोए कि मैंने इनको इतनी अच्छी बात बताई है, गुरु पत्नी गमन नहीं करना चाहिए। तो वो रोए सूर्य भगवान। उस वक्त उनकी आंखों से जो आंसू गिरे, जितना समय भी, उसे व्यतिपात योग कहा जाता है। तो उसमें किया गया जब तब बहुत बहुत ज़्यादा हमें ठाकुर जी की तरफ ले जाने वाला होता है। मैक्सिमम ऊर्जा होती है इस टाइम पे। तो खूब नाम जाप करना है आपने, है ना। ये तो हो गया हमारा व्यतिपात योग। दूसरा हमारी आ रही है शयन एकादशी। उसमें क्या होएगा, जो हमारे ठाकुर जी है देव जो हैं वो शयन कर जाएंगे। और उस ड्यूरेशन में क्या करते हैं, मांगलिक कार्य बंद हो जाएंगे सारे। फिर हमारा आ रहे हैं नेक्स्ट गुरु पूजा, श्रावणी सॉरी शाड़ी पूर्णिमा पे, है ना। तो गुरु सब ने अपने अपने धारण करे हुए हैं, जिनके कोई नहीं है उनके श्री जी तो है ही हैं। तो आपने गुरु पूजा करनी है। तो जो होगी हमारी जो एकादशी 6 को है, उसकी भी मैं पूरी डिटेल्स डालूँगी कि आपने 4 महीनों में जो क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है ना। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किसका भोग लगाना है, कैसे करना है, ये भी मैं एक व्लॉग बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। इसके अलावा जो गुरु पूर्णिमा में मैंने तो अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। जो मैंने गुरु पूजा के लिए अपने महाराज जी के लिए सुंदर सुंदर चीज़ें लेके जाती हूँ। मैं तो इतनी हूँ कि साल में एक बार ही जा पाती हूँ। वैसे तो हमें हर मंथ या हर रोज़ ही गुरु महाराज जी के दर्शन करना चाहिए, लेकिन वही है ना, समय के थोड़ा सा ऐसे हो जाता है कि नहीं निकाल पाता इंसान। लेकिन गुरु पूजा वाले को दिन को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, अपने गुरु के दर्शन और पूजन जरूर करना चाहिए। तो चलेंगे 10 को आषाढ़ पूर्णिमा, हो सके तो मैं आपको दर्शन भी करवाऊँगी महाराज जी के।
अभी जो हमारे राम राजा सरकार है, इनकी ड्रेस आज मैंने चेंज नहीं करी। ठाकुर जी की तो कर दी थी, लेकिन इनकी थोड़ा सुबह आज मैं लेट हो गई, कुछ बीपी इशू हो गए, उसकी वजह से ज़्यादा नहीं कर पाई। लेकिन मैंने कहा चलो राम जी के दर्शन तो करवा ही दूँ। हनुमान लला के आज सैटरडे है, दर्शन कीजिएगा। तो ये हमारे जो हैं राम जी भी बड़े स्वीट हैं, ये सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। पूरे दर्शन करवाती हूँ आपको दरबार के। ये भी इधर ही आए हुए हैं, उधर तो बहुत गर्मी है भाया, इसलिए ये भी यहीं पे आए हुए हैं। तो ये थी हमारी एक छोटा सा ब्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और 30 को याद रखिएगा, व्यतिपात योग है और उसका फ़ायदा उठाना है आपने। और फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आपको एकादशी के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए राधे राधे। प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। राधे राधे।